कि आज जो समाज का पढ़ा लिखा तबका है, जब तक उसके पास में नौकरियां रहती है तब तक वो अपनी नौकरी की तरफ देखता है, और जब नौकरी उसकी जब रिटायरमेंट के नजदीक आता है तब वो समाज हम निकालते नहीं है। हम जो अपने एसी में बैठे हैं, कारों में बैठे हैं, क्योंकि हमें पका पकाया मिल गया। बाबा साहब ने तो अपना जीवन दिया है, अपने चार पुत्र दिए। जो हमारे लोग थे जो पढ़ लिख के नौकरियों पे गए हैं, उन्होंने काम ही नहीं किया, वो गांव गए ही नहीं है। उन्होंने उन माताओं बहनों व्यवस्था जो हजारों साल से हम पे राज कर रही है, 10% हैं, ये इतनी आसानी से देने वाले हमें नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज है हमारे साथ में पैगाम से जुड़ी हुई आशा जी, जो कि बहुत ही बेखूबी से सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं बाबा साहब का जो योगदान है उनके जीवन में क्या है। कि बाबा ने जो हमारे को आज यहाँ तक लाए हैं, और हम बाबा की वजह से ही आज यहाँ तक हैं। तो हमारा जो समाज है, बाबा साहब पूरा जीवन समाज के लिए ही सामाजिक क्रांति ही करते रहे कि हमें समाज में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, हमें इसी पे कार्य करना है। तो हमारा जो बहुजन समाज है उसको हम समझाने के लिए पैगाम अपना कटिबद्ध है, और हमारी जो नैतिक ड्यूटी है, मैं आशा चंद्रा उस पर कार्य कर रही हूँ और करती रहूँगी। क्योंकि बाबा साहब तो अकेले थे, लेकिन आज बहुजन समाज में हम बहुत बड़ी संख्या में हम लोग, हम 90% हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी जो अभाव है वो सामाजिक शिक्षा का अभाव है। जब तक हमारे लोगों तक, बहुजन भाइयों तक सामाजिक शिक्षा नहीं जाएगी तो हमारा सुधार होने वाला नहीं है। आशा जी, आपने सामाजिक शिक्षा की बात करी, तो सामाजिक शिक्षा से आपका क्या संदर्भ है यहाँ पर? सामाजिक शिक्षा का मैं बताना चाहूँगी कि जो हम एजुकेटेड हो गए, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित, उन्होंने शिक्षित कहा था कि पढ़ लिख के कम से कम अक्षर ज्ञान तो हमें हो जाए, अपना अच्छा बुरा तो समझ सकें, किताबों से हमें पता तो लग जाए कि इतिहास क्या है। लेकिन सामाजिक शिक्षा से ये है कि सोच बदलना, विचारधारा। महापुरुषों ने जो काम किया वो सामाजिक शिक्षा पे ही किया, सामाजिक परिवर्तन का काम किया। उन्होंने जगह जगह जाकर उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो इसलिए किया कि जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, सोच हमारी पाखंडवाद, अंधविश्वास में जो हमारी सोच बनी हुई है, उस सोच को हमें नष्ट करना ही होगा। और वो हमें महापुरुषों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पे काम करना पड़ेगा। और हमारी जो किताबें महापुरुषों ने लिखी है, जैसे गुलामगिरी है, गुलामगिरी पढ़ो, जाति का विनाश पढ़ो। बाबा साहब ने उसमें समानता की बात करी है, जातियों के विनाश की बात करी है कि जब तक हम अंतर्जातीय विवाह नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज में कभी भी ये ऊंच नीच का जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था कभी नष्ट नहीं होगी। ऊंच नीच की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए तभी हमारा समाज में सामाजिक परिवर्तन होगा, सोच बदलेगी। यही सामाजिक शिक्षा है। जब सामाजिक शिक्षा का मतलब ये है कि हमें समाज में जा के लोगों को बताना है कि हमें संगठित होना है, इकट्ठे रहना है और अपने अधिकारों को छीनना है। ये ब्राह्मणी व्यवस्था जो हजारों साल से हम पे राज कर रही है, 10% हैं, ये इतनी आसानी से देने वाले हमें नहीं है, ये हमें छीनना ही पड़ेगा। और चाहे भले वो हमें समाज में जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, और ये मेरा ऐसा दावा है कि एक ना दिन बहुजन ही शासन होगा, क्योंकि आज बहुजन जाग चुका है और बुद्धा के मार्ग पे भी चल रहे हैं, और सामाजिक शिक्षा भी आ गई है। क्योंकि आज बाबा साहब जैसे बहुत नुमाइंदे आगे बढ़ गए हैं और काम कर रहे हैं। बाबा साहब के मार्ग कारवां को आगे ले जाने के लिए प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे कि बाबा साहब जो हमारे लिए देखे गए वो हम कभी उनका ऋण चुका ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मात्रा में वो बाबा साहब का ऋण चुकाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूँगी, आपने बात की कि आज बहुजन समाज बहुत बड़ी संख्या में जाग रहा है और बहुत बड़े स्तर पर जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, उनको नकार रहा है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं वो आज भी कहीं ना कहीं इन कर्म कांडों में उलझी हुई हैं। तो इसका कारण क्या है? हाँ, इसका कारण है, एक तो हमारे जो, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं तो हम शहरों में बहुत कम परसेंटेज है हमारी 80% जनता गांव में रहती है, जो खेती पे निर्भर है, मजदूरी पे निर्भर है। तो वो 2 जून की रोटी के लिए सुबह खेतों में चली जाती हैं, काम करती हैं, उन पे समय ही नहीं है कि वो बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब की बात सुनें। और जो हमारे लोग थे,
जो हमारे लोग थे जो पढ़ लिख के नौकरियों पे गए हैं, उन्होंने काम ही नहीं किया। वो गांव-गांव गए ही नहीं है, उन्होंने उन माताओं बहनों को बताया ही नहीं। मतलब ये काम पुरुषों की बजाय महिलाओं को करना था, जो नौकरी पे महिलाएं हैं। तो इस दिशा में पैगाम क्या काम कर रही है? हाँ, इस दिशा में पैगाम, अब मैं आशा चंद्रा, मेरी 18 महीने की नौकरी है। उसके बाद मैं हर गांव-गांव जाऊंगी और मैं अपनी जो मेरी महिलाएं हैं जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, उनको अपना मेरा जितना भी योगदान है पूरे 24 घंटे काम करूंगी, रात और दिन। मैं उनको समझाऊंगी कि आप इस पाखंडवाद से हटिए, क्योंकि अज्ञानता है, उनको बताया नहीं गया है। उनमें जो ज्ञान है, उनके बच्चे पढ़ लिखे हैं लेकिन उनको अज्ञानता उनमें है। उषा चंद्रा जी, आपने अभी एक बात करी कि अभी आपकी नौकरी के कुछ समय रहते हैं, तो उसके बाद जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तब आप जाकर मिशन मूवमेंट का समाज में पूरी तरह से काम करेंगे। तो यही कहीं ना कहीं एक समस्या समाज को झेलनी पड़ रही है कि आज जो समाज का पढ़ा लिखा तबका है, जब तक उसके पास में नौकरियां रहती है तब तक वो अपनी नौकरी की तरफ देखता है, और जब नौकरी उसकी जब रिटायरमेंट के नजदीक आता है तब वो समाज में निकल कर आता है। तो इस पर क्या कहना है आपका? उस पर यह कहना है कि जिस प्रकार हम नौकरी में रहते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, टाइम से जाते हैं, ऑफिस भी टाइम से जाते हैं, तो क्यों ना हम समाज के लिए भी एक घंटा निकालें, सिर्फ 1 घंटा, और प्रतिदिन निकालें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम निकालते नहीं हैं। हम जो अपने एसी में बैठे हैं, कारों में बैठे हैं, क्योंकि हमें पका पकाया मिल गया। बाबा साहब ने तो अपना जीवन दिया है, अपने 4 पुत्र दिए हैं, लेकिन कभी बाबा साहब को समझा नहीं है, और अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, और क्या नाम है, मूर्तियाँ उनके घर में वही भगवान की लगी हुई हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमने। हमें अपनी सोच पूरी पक्की तरीके से बदलनी है, और ऐसी बदलनी है कि चुंबक की तरह चिपकना है। हमें एक ही मार्ग पे चलना है, एक ही मंजिल पे रहना है। जो 2 नाव में पैर रखते हैं वो कभी इधर भी नहीं रहते, इधर भी नहीं रहते। अपनी एक ही नाव होनी चाहिए। भक्त और अनुयायी में क्या फ़र्क है, ये बताएं हमें। हाँ, भक्त तो अंधभक्त होते हैं, उनको तो आप कितना भी समझा दो। उनके तो बच्चे भी कहते हैं, अपनी जैसे बच्चे आज पढ़ लिख गए, माँ को कह रहे हैं भाई तू पूजा मत कर, लेकिन नहीं मान रही है, क्योंकि उनमें उनकी दादी परदादी वो कई सालों से उनको भर के गई हुई हैं। तो हजारों साल की व्यवस्था मैडम इतनी आसानी से समाप्त होने वाली नहीं है, समय लगेगा। लेकिन अगर सभी लोग काम करेंगे, एक दिन में एक व्यक्ति को भी समझाएंगे। मैंने भक्त और अनुयायी की बात करी थी, भक्त और अनुयायी में क्या फ़र्क है, ये बताएं। अच्छा, भक्त ये हैं कि जिनको समझ ही नहीं है, मैं तो ये मानती हूँ। भक्त ये हैं, और अनुयायी ये हैं कि जो बाबा साहब को पढ़ चुके हैं, पूजा नहीं कर रहे वो बाबा से की, पढ़ चुके हैं। बाबा साहब और कार्ल मार्क्स को पढ़ा है जिन्होंने, वो अनुयायी है। देखिए, पढ़ने का तो आज सभी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने बाबा साहब को पढ़ा है, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं मानते। क्यों, क्या आप उनको अनुयायी कहेंगे? नहीं, उनको मैं अनुयायी नहीं कहूँगी। जो बाबा साहब के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, मैं अनुयायी नहीं कहूँगी। बाबा साहब के मार्ग पे चलो, उनके कारवां को बढ़ाओ। और रही अंधभक्तों की बात, वो तो सदा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन फिर भी समाज थोड़ा बहुत पहले से तो मेरे को फ़र्क है। मैंने 18 से और 20 में 2 साल में मैंने बहुत फ़र्क देखा है। बहुत बहुत साधुवाद उषा जी आपका जुड़ने के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगी कि मैंने इनसे एक सवाल किया था कि भक्त और अनुयायी में क्या फ़र्क है। साथियों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ कि जो भक्त होता है वो सिर्फ भक्ति अलापने के अलावा कुछ नहीं करता है। वो अपने महान पुरुषों को फूल चढ़ाएगा, कैंडल जलाएगा, मोमबत्तियाँ जलाएगा, दिए जलाएगा और उनकी जय जयकार करेगा। जबकि अनुयायी का मतलब बिल्कुल अलग होता है। अनुयायी उनकी बातों को मनोसात करता है, और मनोसात करके उनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करता है, और उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में पैगाम के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जुड़ी थी, उनका हम तहे दिल से साधुवाद करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से